13 नवंबर को फर्स्ट फेज में झारखंड की 43 विधानसभा सीटों के साथ देश के 11 राज्यों के 34 विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होने हैं। इसमें झारखंड विधानसभा चुनाव के फर्स्ट फेज में 13 नवंबर को 15 जिलों की 43 सीटों पर वोटिंग होगी। इनमें से 1.37 करोड़ वोटर्स शामिल होंगे। फर्स्ट फेज की 43 में से 14 सीटें कोल्हान, 13 सीटें दक्षिणी छोटा नागपुर, 9 सीटें पलामू और 7 सीटें उत्तरी छोटा नागपुर डिवीजन की है। चुनाव आयोग के मुताबिक पहले फेज में 683 कैंडिडेट्स मैदान में हैं। इनमें से 43 महिला उम्मीदवार हैं, 235 करोड़पति हैं, जबकि 174 उम्मीदवारों पर क्रिमिनल केस दर्ज है। इसी फेज में पूर्व सीएम चंपाई सोरेन सहित उनके बेटे बाबूलाल सोरेन, पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा, मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा, रघुवर दास की बहू पूर्णिमा साहू चुनाव लड़ रही है। जबकि 11 राज्यों की 34 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने हैं। उनमें असम की 6 सीटें, धुलाई एससी, सिदली एसटी, बोंगाईगांव, बहाली, समागुरी, तरारी, बिहार की 3 सीटें, तरारी, रामगढ़ और इमामगंज, छत्तीसगढ़ की 1 सीट, रायपुर सिटी, गुजरात की 3 सीटें इसमें शामिल हैं, जिसमें सिंहगांव, संदूर, चन्नापटना, जबकि केरल की 2 सीटें, चेल्लाकाड़ा और लोकसभा सीट वायनाड शामिल है। एमपी की 2 सीटें, बुधनी, विजयपुर, मेघालय की 1 सीट, गेम बेरगे, राजस्थान की 7 सीटें, रामगढ़, दौसा, देओली, उनियारा, खिवासवर, सलूम्बर, 84, जबकि सिक्किम की 2 सीटें, सोरेंग, चांगकोंग और नामचिंग सिंधीथांग। इसी के साथ पश्चिम बंगाल की 6 सीटें इसमें शामिल हैं, जिसमें सितई, मदिरहाट, मेहटी, हराऊ, मेदिनीपुर, तलडांगरा शामिल है। आपको बता दें, इन सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान किए जाएंगे, जिसके परिणाम 23 नवंबर को आएंगे। लेकिन इस मतदान से एक दिन पहले यानी 12 नवंबर को राजधानी रांची समेत झारखंड के अन्य जिलों और पश्चिम बंगाल के 1.5 दर्जन ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की, जिसको लेकर जेएमएम ने मोदी सरकार पर चुनावी लाभ कमाने का आरोप लगाया। बता दें कि 2019 के विधानसभा चुनाव में जेएमएम ने सबसे ज्यादा 29 और भाजपा ने 25 सीटें जीती थी। कांग्रेस 18 और राजद ने 1 सीट जीती थी। जेएमएम, कांग्रेस और राजद ने मिलकर सरकार बनाई थी। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और शिवसेना यूबीटी सुप्रीमो उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की 24 घंटे में दूसरी बार चेकिंग हुई। उद्धव उस्मानाबाद में औसा सीट पर प्रचार करने आए थे। इस दौरान चुनाव आयोग के कर्मचारियों ने उनके हेलीकॉप्टर की चेकिंग की। इससे पहले 11 नवंबर को यवतमाल के वनी एयरपोर्ट पर उनके बैग की जांच की गई थी। लगातार हो रही जांच से उद्धव ठाकरे नाराज हो गए। उन्होंने तीखा बयान देते हुए कहा कि पिछली बार जब पीएम मोदी के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली गई थी, तब ओडिशा में एक अधिकारी को निलंबित कर दिया गया था। आपने मेरे बैग की जांच की, कोई बात नहीं, चाहे तो मेरा यूरिन पोर्ट भी चेक कर लीजिए, लेकिन अब मुझे मोदी के बैग चेक करते हुए भी आप लोगों का वीडियो चाहिए। वहां आप अपनी पूंछ मत झुका देना। उद्धव ठाकरे ने यवतमाल में हुई तलाशी और बातचीत का वीडियो भी बनाया और इसे पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट भी कर दिया। साथ ही लिखा है कि जो हुआ वो बहुत बढ़िया था। अब कमलाबाई और देशद्रोहियों के सामान की भी इसी तरह जांच होनी चाहिए। लोगों को समझना चाहिए कि बक्से कौन, कहां से और कैसे ले जा रहा है। चोर के अलावा सन्यासी को सजा देने की कोशिश कौन कर रहा है। शिवसेना यूबीटी का आरोप है कि इंडिया गठबंधन के नेताओं पर प्रतिशोध की भावना से कार्रवाई हो रही है, जबकि सत्ताधारी महायुति में शामिल दल भाजपा, शिवसेना, एनसीपी की तरफ से पैसे बांटने की घटना पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी और नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि बीजेपी से हमारी विचारधारा की लड़ाई है, संविधान को बचाने की लड़ाई है, नफरत को मोहब्बत से हराने की लड़ाई है। लेकिन बीजेपी आरएसएस के लोग नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। ये लोग संविधान को खत्म करने में लगे हैं। मोदी सरकार ये काम सरकारों को गिराकर, किसानों से धन छीनकर, अरबपतियों का कर्ज माफ कर करती है। देश में लोकतंत्र संविधान की वजह से है। हिंदुस्तान की संस्थाएं भी इसी से निकली हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी और आरएसएस हर समय इसके ऊपर आक्रमण करते हैं। देश की संस्थाएं जनता की हैं, ये किसी एक व्यक्ति की नहीं है। हमारा पहला काम जातिगत जनगणना होगा, फिर 50% आरक्षण की सीमा को खत्म करेंगे। हमें ऐसा हिंदुस्तान बनाना है जहां किसानों, मजदूरों और छोटे व्यापारियों की इज्जत हो। नरेंद्र मोदी जितना पैसा अरबपतियों को देंगे, हम उतना पैसा महाराष्ट्र के मजदूरों, गरीबों और किसानों को देंगे। राहुल ने कहा कि जब बीजेपी ने महाराष्ट्र में आपकी सरकार चुरा ली, तब उन्होंने संविधान को कमजोर किया। जब बीजेपी आरएसएस अपने लोगों को हिंदुस्तान की संस्थाओं में बड़े पदों पर बैठाती है, तो वो संविधान को कमजोर करती है। जब वे किसानों को सही एमएसपी नहीं देते, तो वे संविधान को कमजोर करते हैं। जब अडानी जैसे लोगों का लाखों करोड़ों का रुपए माफ होता है, तब भी संविधान को कमजोर किया जाता है।
राहुल गांधी ने कहा कि सोयाबीन और कपास की खेती करते हुए किसानों के हाथ फट जाते हैं, लेकिन उन्हें सही दाम नहीं मिलता। नरेंद्र मोदी 3 काले कानून लेकर आए, जिसके विरोध में देश के सभी किसान खड़े हो गए। फिर भी नरेंद्र मोदी कहते हैं कि यह बिल किसानों के फायदे के लिए लाया गया था। अगर यह बिल किसानों के फायदे के लिए था तो देश के किसान सड़कों पर क्यों उतरे? राहुल की आज बुल्ढाड़ा के चिखली में भी रैली थी, लेकिन विमान में तकनीकी खराबी आने के चलते उन्हें यह रैली रद्द करनी पड़ी। राहुल ने इसे लेकर कहा कि मुझे आज चिखली आना था, लेकिन मेरे विमान में तकनीकी खराबी हो जाने से मैं यहां नहीं आ सका। इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। मुझे एक जनसभा को संबोधित करना था और सोयाबीन उत्पादक किसानों से बातचीत करनी थी। सोयाबीन और कपास किसान बड़ी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। मुझे पता है कि बीजेपी सरकार सोयाबीन और कपास किसानों को उचित मूल्य नहीं देती है। जैसे ही इंडिया गठबंधन सत्ता में आएगा तो हम आपकी समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयास